एलिमेंट क्या है और फिर एलिमेंट्स ऑफ डिजाइन क्या है। इट इजंट दैट कंफ्यूजिंग कि कोई भी चीज अगर किसी से बनी होती है तो उसके जो बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं उनको एलिमेंट्स कहते हैं। एलिमेंट्स ऑफ अर्थ जो है वो होते हैं वाटर, फायर एंड एयर, है ना। हमको बताया गया कि अर्थ जो है वो इन 3 चीजों से बना हुआ है। वेरियस लाइंस जो होती हैं हम उनको यूज करते हैं इमोशंस फॉर एक्सप्रेसिंग अ सेंस ऑफ मूवमेंट, स्टेबिलिटी, फ्रीडम, कुछ भी, ठीक है। 3D फॉर्म बना रहे हैं एक 2D से, तो उसमें क्या होता है, उसमें आपको वैरायटी मिलती है, यू गेट इंटरेस्ट एंड यू गेट अ सेंस ऑफ डायरेक्शन। तो सेम इज ट्रू फॉर डिजाइन। हम डिटेल में समझेंगे आज एलिमेंट्स ऑफ डिजाइन क्या है। Hello kids, welcome back to Design Foundation batch. This is Design and Arc by Physics Wala and today we are going to learn all about the elements of design. अब ये element क्या है और फिर elements of design क्या है। It isn't that confusing. हमने पढ़ा है बहुत बार about elements of earth. हम आज वो भी डिस्कस करेंगे। हमने पढ़ा है कि कोई भी चीज अगर किसी से बनी होती है तो उसके जो बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं उनको एलिमेंट्स कहते हैं। तो सेम इज ट्रू फॉर डिजाइन। हम डिटेल में समझेंगे आज एलिमेंट्स ऑफ डिजाइन क्या है। सबसे पहले आज हम समझेंगे एलिमेंट्स ऑफ डिजाइन, ठीक है। हम अच्छे से समझेंगे कि एलिमेंट होता क्या है और डिजाइन जो है उसके एलिमेंट्स क्या है। ओके सबसे पहले अगर हम समझें कि एलिमेंट क्या है, लेट्स से एक सेल है, ठीक है। ये सेल भी किसी चीज की बनी हुई है, ठीक है। इसमें न्यूक्लियस है, इसमें बाकी चीजें हैं, या फिर हम कहते हैं एटम्स। एटम्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ एवरीथिंग, करेक्ट। सो कोई भी चीज अगर है उसका जो बेसिक कंपोनेंट है उसको हम एलिमेंट कहते हैं, correct. So element is a fundamental part or an aspect of something, correct. अब elements of design क्या है, तो डिजाइन के एलिमेंट्स भी डिजाइन के फंडामेंटल पार्ट्स हुए कि नहीं हुए, राइट। बेसिक कंपोनेंट्स यूज्ड टू क्रिएट विजुअल कंपोजिशंस। बेसिक एलिमेंट्स का मतलब है जो हमारे बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स होंगे। कोई भी डिजाइन हम करेंगे ना उसके एलिमेंट सेम रहेंगे, उसके बिल्डिंग ब्लॉक सेम रहेंगे और उसी भी चीज के किसी भी चीज के बिल्डिंग ब्लॉक को उसका एलिमेंट कहते हैं, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम देखते हैं बचपन से लेके आज तक हमें बताया गया है कि जी एलिमेंट्स ऑफ अर्थ है। एलिमेंट्स ऑफ अर्थ क्या है बताइए कमेंट सेक्शन में, क्या है एलिमेंट्स ऑफ अर्थ। एलिमेंट्स ऑफ अर्थ जो है वो होते हैं वाटर, फायर एंड एयर, है ना। हमको बताया गया कि अर्थ जो है वो इन 3 चीजों से बना हुआ है, करेक्ट। पानी जो है लिक्विड फॉर्म, इट इज फाउंड इन ओशंस, रिवर्स एंड लेक्स। तो जब पानी, हवा एंड फायर मिलते हैं, दीज आर दी एलिमेंट्स विच फॉर्म दी अर्थ। तो ये बेसिक एक एनालॉजी, बेसिक एग्जांपल मैं आपको दे रही हूँ ताकि आप कनेक्ट कर सको कि बचपन से अगर हमें कुछ पढ़ाया गया है कि अर्थ के एलिमेंट्स क्या है। एयर जो है दैट इज द एयर वी ब्रीथ, इट इज इनविजिबल बट इट इज वाइटल, करेक्ट। फायर क्या है, इट इज इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी एंड हीट, इट कम्स ईदर फ्रॉम सन और द फॉर्म ऑफ फ्लेम, correct. So all these things are integral for our earth and this is what our earth is composed of, correct. So हमने elements of earth समझ लिए, हमने ये समझा कि element जो है वो किसी भी चीज का fundamental part है, किसी भी चीज का building block है। अब डिजाइन पर आते हैं। मैं आपको बताती हूं, हम बचपन में ABCD सीखते हैं, ठीक है। फिर हम वर्ड्स बनाना सीखते हैं, फिर इन्हीं वर्ड से हम सेंटेंसेस बनाते हैं और इन्हीं सेंटेंसेस से हम पैराग्राफ्स बनाते हैं और फिर इन्हीं पैराग्राफ्स के थ्रू हम एसेज या बुक्स कुछ भी लिखते हैं, करेक्ट। तो ये जो है अगर हम इंग्लिश की भी बात करें तो उसके एलिमेंट्स हैं, कैसे हम we start with alphabet, we go to words, we go to sentences and then we go to paragraphs and then finally we form essays or letters or everything. तो ये तो हो गई आपकी एक जनरल एलिमेंट की बात। अब अगर डिजाइन की मैं बात करूं, लेट्स से आपको दिख रहा होगा
पॉइंट, लाइन, शेप, फॉर्म, टेक्सचर, कलर, वैल्यू एंड स्पेस। तो पॉइंट से स्टार्ट करते हैं। लेट्स से फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, अगर मैं इसको कनेक्ट करूं तो लाइन बन गई, ठीक है। अब ऐसे ही यहां पे बनाते हैं सो दैट इट इज विजिबल। पॉइंट ए, पॉइंट बी, connect, make a line. Now we will connect multiple lines. Point, point, point C, point D. तो line, 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 line मिली तो क्या बना? Shape. अब shape से form पे जाएंगे, इसको 3D में लेके जाएंगे। Shape बन गया। अब इसमें या तो हम कोई कलर फिल कर सकते हैं, ठीक है। Either I can fill in a color, either I can fill in a texture. टेक्सचर जो है मल्टीपल टाइप के हो सकते हैं। लेट्स से इसमें हमने कोई टेक्सचर फिल करा, ठीक है। सो हम क्या करते हैं, आप देखोगे ये टेक्सचर भी लाइन से बना है। सो पॉइंट मेक्स अ लाइन, लाइन मेक्स अ शेप एंड शेप मेक्स अ फॉर्म, ठीक है। अब इसी फॉर्म को अगर मैं ब्रेक डाउन करूं तो ये शेप है, ये लाइन है, और ये पॉइंट है, और ये दूसरा पॉइंट है, करेक्ट। टेक्सचर जो होता है वो किसी चीज का लुक एंड फील होता है। जैसे ये कपड़ा है, इसका अपना एक टेक्सचर है, हमारी स्किन का अपना एक टेक्सचर है, ठीक है। देन वैल्यू, वैल्यू जो होता है वो कलर का ग्रेडियंट होता है। एंड देन वी हैव अ स्पेस। तो जो भी लेट्स से हमारी ये दीवार है, दीवार बनी, एक शेप, दो शेप, तीन शेप, चार शेप, एक फॉर्म बना, एक रेक्टेंगल बना। हमारा हर कमरा एक रेक्टेंगल है जिसमें हम बैठे हैं, सो इट्स अ फॉर्म। बट फॉर्म के अंदर एक स्पेस है जहां पर हम बैठे हुए हैं, करेक्ट। सो ये जो चीजें हैं ये एलिमेंट्स ऑफ डिजाइन है, और यही बना के आपका फाइनल डिजाइन बनाती है। अब इनको हर चीज को थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। पॉइंट क्या है? इट इज द मोस्ट बेसिक एलिमेंट, जैसा मैंने आपको बताया, ठीक है। इट इज स्मॉल, डिस्टिंक्टिव एंड इट कैन हैव अ प्रिसाइज लोकेशन इन अ स्पेस। जब हम एक्स वाई कोऑर्डिनेट भी करते हैं और कहीं पर पॉइंट मार्क करते हैं तो इस पॉइंट का एक सर्टन लोकेशन होता है ना, एक्स एंड वाई एक्सिस पर, ठीक है। तो वो है ये पॉइंट्स आर टिपिकली यूज्ड टू मार्क द बिगिनिंग और एंड ऑफ अ लाइन और अ पाथ। अगर मैं देखूं पॉइंट जो है, जैसा मैंने आपको बताया, स्टार्ट एंड लाइन बना, ये ऐसे घूम के भी कनेक्ट हो सकता है, ठीक है, दो पॉइंट्स, और इसका एक्स वाई कोऑर्डिनेट पर एक लोकेशन भी निकल सकता है। सो इट इज द मोस्ट बेसिक, या फिर आप कह सकते हो बिल्डिंग ब्लॉक, बेसिक एलिमेंट, ठीक है। इस फिगर को देखते हैं, स्पेस है, इसमें एक पॉइंट है, दो पॉइंट्स हैं, देयर कैन बी मल्टीपल पॉइंट्स। पॉइंट्स कैन फॉर्म अ मोशन, मूवमेंट क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है, और रैंडमली किसी भी स्पेस में पॉइंट हो सकते हैं। ओके, देखते हैं हम और क्या क्या फंक्शन हो सकते हैं इस पॉइंट के। लेट्स से आई हैव टू ड्रॉ अटेंशन टू अ सर्टन पॉइंट और टू अ सर्टन एरिया। तो उस एरिया को कैसे हम हाईलाइट करते हैं? ड्रॉइंग अ पॉइंट। अब लेट्स से मेरी कोई ड्राइंग है, इसमें मुझे एक एरिया हाईलाइट करना है, यहाँ पे मैं पॉइंट बनाऊंगी, सो माई आई विल फोकस देयर। सो इट इज ऑल्सो यूज्ड फॉर एम्फेसिस टू आप ड्रॉ योर आई एंड अटेंशन टू अ सर्टन एरिया, ठीक है। देन वी हैव कनेक्शन। कनेक्शन जैसा मैंने आपको बताया, लाइंस ड्रॉ कर सकते हो आप, मूवमेंट शेप्स ड्रॉ कर सकते हो, इन्हीं लाइंस को मिला मिलो के हम एक शेप ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। सो ये सब चीजें पॉइंट्स बेसिक। एक और एग्जांपल मैं आपको देती हूं, लेट्स से पॉइंट्स पॉइंट्स कर करके
ही एक लाइन बनेगा। तो बहुत सारे पॉइंट्स जब आप ड्रॉ करोगे तो भी एक लाइन बनेगा, ठीक है। देन स्टाइल एंड आइडेंटिटी कैन बी यूज्ड एज अ मोटिव इन ब्रांडिंग। बहुत बार हम देखते हैं कि अगर हमको कोई चीज़ हाईलाइट करनी होती है किसी लोगो में, किसी ब्रांडिंग में, तो हम उसको एक पॉइंट देते हैं, ठीक है। इट कैन ऑल्सो बी अ यूनिट ऑफ मेजरमेंट फॉर टेक्स्ट साइज and it can also define empty areas contributing to balance, जैसे हमारा yin yang concept में होता है, ठीक है जी। यहां पे आप कुछ एग्जांपल्स देखो कि पॉइंट से हो क्या रहा है। पॉइंट्स आपने रेडियली कनेक्ट किए हैं, ठीक है, लाइंस, ओके। यहां पे एक सेंस ऑफ मूवमेंट रेडियल क्रिएट हो रहा है, ऐसा एब्स्ट्रैक्ट, ठीक है। यहां पर भी एक सेंस ऑफ मूवमेंट है, ओके। एंड द अदर पैटर्न्स एज वेल। यहां पर जो हमारा अटेंशन है वो पॉइंट सारा यहां पे लेके जा रहे हैं, यू नो, ऑल द पॉइंट्स आर asking us more to emphasize on this particular part, ठीक है। सो अगर मैं देखूं पॉइंट जो है, पॉइंट इज द बेसिक एलिमेंट ऑफ डिजाइन। ये आपका अटेंशन किसी स्पेस में ड्रॉ कर सकता है, ठीक है। आपका यिन यांग वाला कॉन्सेप्ट में नेगेटिव और पॉजिटिव स्पेस डिफाइन कर सकता है, और क्या हो सकता है, दो पॉइंट्स कनेक्ट होके एक लाइन बन सकती है। ये स्ट्रेट भी हो सकती है, ये कर्व्ड भी हो सकती है। सो पॉइंट ही मिल के आपका लाइन बनाता है। इट इज द मोस्ट बेसिक एलिमेंट ऑफ डिजाइन। आइए पॉइंट के कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं डिजाइन के पर्सपेक्टिव से, ठीक है। सो लुक एट दिस लोगो। कौन सा लोगो है ये? इट्स अ वेरी फेमस लोगो, हम इसको हर जगह हर दिन यूज करते हैं, यू नो, कुछ भी गूगल करने के लिए, ठीक है। सो दिस इज गूगल क्रोम। अगर डिजाइन में मुझे पॉइंट यूज करना होगा, सो सी हाउ द एंटायर अटेंशन इज कमिंग डाउन टू दिस सर्कल, ठीक है। सो दिस इज हाउ वी यूज पॉइंट्स इन डिजाइन। ओवरऑल अगर मैं देखूं तो दिस लोगो इज अ पॉइंट इन इटसेल्फ, ठीक है, और इसके अंदर एक और पॉइंट है, ठीक है। और फिर इसमें हमने कलर्स का भी यूज किया है, जो मैंने आपको बताया। अगेन अभी हम पढ़ेंगे कि वो भी एलिमेंट्स ऑफ डिज़ाइन है। तो कोई भी डिज़ाइन जब हम बनाते हैं ना, वो एलिमेंट्स से बनता है। सो इस डिज़ाइन में हमको प्रॉपर एक पॉइंट दिख रहा है, फिर पॉइंट से एक शेप बनती हुई दिख रही है, सर्कल, और फिर हमने इसमें कलर्स भी यूज़ करे हुए। बट लेट्स स्टिक टू पॉइंट फॉर नाउ, और बाकी चीज़ें हम बाद में डिस्कस करेंगे। अगेन सेकेंड लोगो, कौन सा लोगो है अब ये? दिस इज ओह सो फेमस फेसबुक, ठीक है। तो फेसबुक का लोगो भी एक पॉइंट है, आपका अटेंशन वहां तक डाइव करने के लिए, ठीक है। सो एक पॉइंट के बेसिस पर ही जब हम डिजाइन की बात करते हैं, तो a simple element as simple as beginner as a point can be used in so many ways, ठीक है। and then this is our famous physics वाला लोगो। इसमें भी अगर मैं देखूं, एक सर्कल यूज हो रहा है, या फिर बोल सकते हैं दिस इज ऑल्सो अ पॉइंट, ठीक है, जहां पर मेरा लोगो डिराइव किया गया है जिस पॉइंट से, ठीक है जी। अब लाइन को अगर बेसिक डिफाइन करना होगा तो कैसे डिफाइन करेंगे? लेट्स से ये मेरा घर है, और घर से मुझे जाना है स्कूल। ये मेरा स्कूल है, ठीक है। अब इस पॉइंट से इस पॉइंट तक की डिस्टेंस को एक लाइन कह सकते हैं, ठीक है। सो लाइन जो है, इट मार्क्स अ डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, ओके। अगेन पॉइंट्स, पॉइंट ए, पॉइंट बी, कनेक्ट एंड इट विल मेक अ लाइन, ठीक है जी। अब वेरियस लाइंस जो होती हैं, हम उनको यूज करते हैं फॉर एक्सप्रेसिंग आवर इमोशंस, फॉर एक्सप्रेसिंग अ सेंस ऑफ मूवमेंट, स्टेबिलिटी,
फ्रीडम, कुछ भी, ठीक है। अगर स्ट्रेट लाइन है तो इट कैन मीन स्टेबिलिटी, और अगर कर्व्ड लाइन है इट कैन मीन मूवमेंट, फ्लूइडिटी एटसेट्रा। ठीक है जी। लाइन से क्या होता है, यू नो मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम क्या करते हैं, हम लाइन बनाते हैं और एरो करते हैं, तो इससे एक डायरेक्शन भी पता लगती है कि आपको यहां से यहां जाना है। अब हनी भी अगर उड़ रही है, ऐसे उड़ रही है, तो इसकी डायरेक्शन है, ठीक है। तो इससे हमको एक डायरेक्शन पता चलती है, इससे हमको एक मोमेंटम पता चलता है, ठीक है। अगर हम वेरियस लाइंस को प्ले करें तो टेक्सचर भी निकल के आता है। फैब्रिक, लिनन फैब्रिक को मैं अगर देखूं तो उसका टेक्सचर ऐसा होता है, ठीक है। तो हम लाइंस को यूज कर सकते हैं टू एक्सप्रेस टेक्सचर, मूवमेंट, यू नो स्टेबिलिटी, ऑल्सो समटाइम्स टू एक्सप्रेस आवर इमोशंस, अभी हम देखेंगे, ठीक है। रिलेशनशिप और कनेक्टिविटी बिटवीन टू पॉइंट्स, एंड ऑल्सो समटाइम्स टू शो डिविजन्स एंड सेक्शन। यहां पे देखते हैं क्या हो रहा है। लाइंस के जो टाइप्स हैं, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, डायगोनल, ठीक है जी, स्वर्ली लाइंस हैं, कर्व्ड लाइंस हैं, वेवी है, तो ये सब लाइंस हैं। यू नो फिजिक्स में हम डायग्राम्स बनाते हैं वेव्स की, हम लोग ग्राफ्स बनाते हैं, तो हम कभी सोचते हैं कि ये सब जो है एलिमेंट्स ऑफ डिजाइन है, ठीक है। स्कैलप्ड है, ठीक है, डॉटेड है, डैश्ड है, डैश्ड डॉटेड है, तो अलग अलग टाइप की लाइंस होती हैं, ठीक है। लूप्स है, जिगजैग है, ओके, एंड देन देयर इज क्रॉस हैच, जैसा मैंने यहाँ पे बनाया था अभी थोड़ी देर पहले, ठीक है। अब लाइंस जो है वो एक्सप्रेशंस भी हमारे दिखा सकती हैं। कैसे? अगर मैं खुश हूं तो ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, करेक्ट। मैं दुखी हूं तो ऐसा हो सकता है, कर्व्ड लाइन, ठीक है। मैं गुस्से में हूं, बहुत गुस्सा आ रहा है, ठीक है। और लाइन वेट के हिसाब से भी आप थिकनेस बढ़ाकर भी अपना एक्सप्रेशन दे सकते हो, ठीक है। स्ट्रॉन्ग मोटी लाइन है और वीक लाइन जो है वो ऐसी पतली है और बीच में से टेढ़ी मेढ़ी है, टूटी हुई है, ठीक है जी। यहां पर अगर आप देखोगे तो इट इज लाइक अ टेक्सचर, के बीच में डॉट्स है, ठीक है, एक हैच है, किसी चीज का बना हुआ है। तो लाइंस जो है उनको आप अपने एक्सप्रेशंस, फॉर्म्स को यूटिलाइज टू डिमॉन्स्ट्रेट यूज कर सकते हो। चलिए कुछ लाइंस के कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। अगेन हैप्पी ऐसे बनाते हैं ना हम, ठीक है। सैड कैसे बनाते हैं? कर्व्ड लाइन ही तो है, दिस इज अ कर्व्ड लाइन, और डॉट से थोड़े आंसू निकाल लेते हैं, आई लैशेस बना लेते हैं, ठीक है। सो हम खुश हैं, हम दुखी हैं, और हम जो हैं जी बहुत ही गुस्से में हैं, आई जस्ट स्क्रिबल अराउंड, ठीक है। सो ये सारी चीजें जो हैं हम लाइंस के थ्रू कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर हमें लाइंस को यूज करना है तो हम कैसे यूज करेंगे अपने डिजाइन में? हम लाइंस को कनेक्ट कर करके कुछ पर्टिकुलर चीजें भी बना सकते हैं। जैसे बचपन में हम लोग घर बनाया करते थे, 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन, 5 लाइन, सिंपल है ना। हम क्या कर रहे हैं? वेरियस लाइंस को कनेक्ट कर रहे हैं और अपना डिजाइन या अपना बेसिक अंडरस्टैंडिंग का घर या कुछ भी बना रहे हैं। लाइंस को देखते हैं। अब लाइन जो है, लाइन डिजाइन में कैसे यूज किया जाता है? आप इस कंपोजिशन को देखिए, यू नो जैसे ये ट्री बना हुआ है, इस ट्री को नथिंग बट लाइन से क्रिएट किया गया है, ठीक है, ओके। और सिमिलरली नीचे जो मैं देख रही हूं, यहां पर देयर इज एन इल्यूजन की बिल्डिंग्स है, ठीक है, इस डिजाइन में। अगेन ये कैसे हुआ है?
ऑल लाइंस, नथिंग एल्स। वर्टिकल लाइंस है, इसमें कुछ स्लांटिंग लाइंस है जो फ्लोर्स को रिप्रेजेंट कर सकती हैं, करेक्ट। सो डिजाइन जो है हमारा, अगर हम देखें तो सिंपली जस्ट बाय यूजिंग लाइंस वी कैन क्रिएट वंडर्स, ठीक है। So nothing else but lines can give you a landscape, it can give you a cityscape. अब आगे चलते हैं, दूसरे इसको देखते हैं। ये थोड़ा सा abstract mountains है, there is ocean, there is sun setting inside the water, ऐसा लग रहा है जहाँ पे horizon line से where the sun and the water meet। तो हम क्या कहते हैं, यहाँ पे अगर मैं इसको देखूं तो zigzag curved lines को यूज किया गया है। So this is how we can manipulate lines, and we can constantly use lines in various colors as well to create a topography. ठीक है, this also gives us a new way of looking at things. हमने a lot of you wouldn't have thought कि lines को use करके आप कोई कोई simple ऐसा painting बना सकते हो, कुछ abstract ऐसा create कर सकते हो, या फिर इससे पहले हमने point देखा, points को लेके आप logos create कर सकते हो। So ये learning these elements of design gives us a new perspective, a new way of looking at things जो हम usually नहीं देखते थे। अब यहां पर देखो, सिमिलर काइंड ऑफ सेटअप इज देयर, सिमिलर काइंड ऑफ लैंडस्केप इज देयर, बट यहाँ पे कलर्स हैं और यहाँ पे कलर्स नहीं यूज हुए हैं, बट अ लॉट ऑफ लाइंस हैव बीन यूज्ड टू क्रिएट द इफेक्ट, ठीक है। और सन को दिखाने के लिए कर्व्ड लाइंस को यूज किया गया है, ठीक है। अब अगर आपके एग्जाम में आपको कोई कंपोजिशन बनाने को बोला जिसमें आपको सिर्फ लाइंस बनाने को बोला और आपकी इमोशंस और फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए भी बोला, तो आप कुछ ऐसा बना सकते हो, बिकॉज व्हेन यू लुक एट इट सो इट इज ब्लैक, सो मे बी इफ यू आर फीलिंग ग्लूमी आप इस चीज को ब्लैक एंड व्हाइट में बनाओगे, इफ यू आर फीलिंग हैप्पी, इफ यू आर फीलिंग एक्सटैटिक, आप कुछ ऐसा बनाओगे जहां पे आप लॉट ऑफ कलर्स यूज करोगे, करेक्ट। सो सिंपली हम लाइंस को यूज करके ऐसे ऐसे पेंटिंग्स, ऐसी ऐसी डिजाइंस क्रिएट कर सकते हैं। थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं लाइंस को। सो ये जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे ये जो डिज़ाइंस क्रिएट किए गए हैं, यहाँ पर एक फेस सा क्रिएट किया गया है, इसको आप ग्राफिक डिज़ाइन भी बोल सकते हो। तो इन चीज़ों में भी लाइंस यूज हो सकती हैं। दिस इज़ फेमस आर्ट वर्क बाय एन आर्टिस्ट कॉल्ड पिएट मोंड्रियन। इसमें क्या हो रहा है, लाइंस हैं, अलग अलग साइजेस के आपके शेप्स निकल के आ रहे हैं उन लाइंस के, जहाँ जहाँ पे लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं, ठीक है। लेट्स से इसमें उसने रेड कलर फिल कर दिया, यहाँ पे उसने येलो कलर फिल कर दिया। सो कलर्स और लाइंस में प्ले करके एक आर्ट वर्क क्रिएट हो सकता है, ओके। इसको मिला मुलो के अब क्या बनेगा, शेप। शेप क्या है, शेप इज अ टू डिमेंशनल एरिया डिफाइंड बाय बाउंड्रीज सच एज लाइंस और कलर चेंजेस। जहां पे लाइन है, सिंपल एक शेप बनाते हैं, कर्व्ड लाइन बनाया तो सर्कल बना, और सीधी चार लाइंस को जोड़ा तो स्क्वायर या रेक्टेंगल बना, ठीक है। जियोमेट्रिक हो सकता है। इसके अलावा अगर नेचर से इंस्पायर्ड कुछ शेप्स हैं तो वो लीफ हो सकती है, करेक्ट, और क्लाउड्स हो सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी जो चीजें हैं हम लाइंस के थ्रू ही बना सकते हैं, ओके जी। अब और क्या है, इसमें हम पैटर्न्स बना सकते हैं, अपने इमोशंस कन्वे कर सकते हैं, और बहुत सारी चीज़ें इसके थ्रू हम और कर सकते हैं। ऑर्गेनिक शेप्स होती हैं, इनऑर्गेनिक शेप्स होती हैं, जियोमेट्रिक, एब्स्ट्रैक्ट, स्टैटिक, डायनामिक। स्टैटिक शेप जो एक जगह दिखे, डायनामिक शेप जो मूविंग दिखे, ठीक है। चलिए शेप्स देखते हैं, अलग अलग प्रकार की हैं। जैसा मैंने आपको बोला, दीज आर जियोमेट्रिक, ठीक है जी, दीज आर ऑल्सो जियोमेट्रिक, दीज आर फ्री फॉर्म शेप्स। फ्री फॉर्म शेप्स मतलब जो नेचर से इंस्पायर्ड होती है। इट कैन बी अ लीफ, ओके, कैन बी अ ट्री, इट कैन बी एनीथिंग। एब्स्ट्रैक्ट शेप्स, ऑर्गेनिक शेप्स। नेचर में जितनी भी लाइंस होती हैं दे आर मोर और लेस कर्व्ड, ठीक है। नेचर में आपको ज़्यादातर स्ट्रेट लाइंस दिखने को नहीं मिलेंगी। लेट्स से माउंटेन्स हैं, माउंटेन्स भी अगर हम बना रहे हैं तो माउंटेन्स भी हमारे सीधे नहीं होते हैं, करेक्ट। तो वहाँ पर भी हम लाइंस के थ्रू ही ये चीज़ बना रहे हैं। लाइन कैसे बनती है, दो पॉइंट्स को
जोड़ के, और लाइंस जब जुड़ती हैं तो क्या बनता है, शेप। करेक्ट। चलिए कुछ शेप्स बनाते हैं, जियोमेट्रिक एक बनाते हैं, ठीक है, एक एब्स्ट्रैक्ट शेप बनाते हैं। ओके, और क्या बनाए, ऑर्गेनिक शेप बनाते हैं, ठीक है। व्हाट एल्स कैन वी मेक, हम बचपन से अमीबाज बना रहे हैं, बायोलॉजी लेसन में उसके बीच में हम न्यूक्लियस बनाते हैं, ठीक है। तो ये सब चीजें जो हैं, हम एक फ्लावर बना सकते हैं, you know, all these things we can make, okay, all these are shapes are formed जब lines जुड़ती हैं। चलिए शेप को देखते हैं। अब शेप क्या है, शेप रिप्रेजेंट्स आइडियाज एंड फीलिंग्स, ठीक है। हम शेप्स को यूज कर सकते हैं अपनी फीलिंग्स को भी एक्सप्रेस करने के लिए। जैसे अगर कोई ट्राइंगल है विच इज फेसिंग डाउनवर्ड्स, इट कुड पॉसिबली मीन इंस्टेबिलिटी और इट कुड मीन डी ग्रोथ, ठीक है। अगर मैं देखूं स्क्वायर्स को तो दे कैन बी रिलायबल एंड दे कैन सजेस्ट ऑर्डर एज वेल। सर्कल्स की अगर मैं बात करूं तो हार्मनी होगा, होलनेस होगा, कंप्लीशन वाला फीलिंग होगा। अगर मैं अलग अलग पॉलीगन्स को देखूं लाइक पेंटागन्स, हेक्सागन्स, तो उसमें क्या होगा, अलग अलग इमोशंस हम उससे एक्सप्रेस कर सकते हैं, ठीक है। इट कैन गिव अ यूनिक फील टू योर ओवरऑल कंपोजिशन। अगर मैं देखूं अब ट्राइंगल्स को विच आर पॉइंटिंग अप, इट कैन मीन ग्रोथ, करेक्ट, इट कैन मीन अपवर्ड मूवमेंट, ठीक है। सो शेप्स जो है वो आपको सिर्फ और सिर्फ इट इज नॉट जस्ट अ स्क्वायर, इट कैन मीन समथिंग, इट कैन रिप्रेजेंट समथिंग व्हेन इट कम्स टू यू एक्सप्रेसिंग योर इमोशंस, एक्सप्रेसिंग योर फीलिंग्स, ओके। फिर हम बात करते हैं, अगर हम सर्कल यूज कर रहे हैं तो कैसे कर सकते हैं। एक सेगमेंटेड रिंग आपने इसको बना दिया, यहाँ पर इसको ब्रेक कर दिया, समथिंग लाइक मे बी गूगल क्रोम का लोगो, ठीक है। एक सॉलिड कलर फिल करके हम सर्कल को रिप्रेजेंट कर सकते हैं टू शो सॉलिडनेस, टू शो स्ट्रेंथ, ठीक है। फिर हमने उसको सेगमेंट भी कर दिया, फिर हमने एक डेकोरेटेड रिंग टाइप का सेटअप भी बनाया। तो एक सर्कल को, एक शेप को आप कैसे कैसे बना सकते हो, ठीक है। फिर अलग अलग सर्कल्स लेके ओवरऑल आपने एक सर्कल बनाया, ठीक है जी। और फिर इसी सर्कल को आप एक ऑब्जेक्ट जैसे सन को रिप्रेजेंट कर सकते हो, ओके। सो एक ऑब्जेक्ट जो है वो आपके इमोशंस, किसी चीज की ग्रोथ, किसी चीज की डी ग्रोथ, कोई यूनिकनेस, कुछ भी रिप्रेजेंट कर सकता है। आप ऑब्जेक्ट्स को फ्रेगमेंटेड यूज कर सकते हो, सॉलिड यूज कर सकते हो, हॉलो यूज कर सकते हो, एंड इट कैन कंप्लीटली डिपेंड ऑन व्हाट यू आर थिंकिंग। यहाँ पे देखते हैं थोड़े से शेप्स कैसे यूज हुए डिजाइन में, इस आर्ट वर्क को देखते हैं, समझते हैं। यहाँ पर देखो शेप्स यूज हुए हैं, पॉलीगन्स यूज हुए हैं, ठीक है, आईज बनाने के लिए, ठीक है। इसकी नोज जो है वो एक ट्राइंगल है, ओके, और उसके अंदर और ट्राइंगल्स फ्रेगमेंटेड है। तो बेसिक जियोमेट्रिक शेप्स को लेकर कलर फिल कर कर एक ऐसा डिजाइन आर्टवर्क क्रिएट करा जा सकता है। सिमिलरली इफ आई लुक एट दिस साइड, यहाँ पर भी एक कंपोजिशन है, इट हैज सम ट्राइंगल्स, इट हैज सम सर्कल्स, इट हैज अ रेक्टेंगल बिहाइंड इट, ठीक है। सो ये सारी शेप्स यूज करके आप कोई कंपोजिशन बना सकते हो विच कैन बी एब्स्ट्रैक्ट लाइक दिस और एब्स्ट्रैक्ट लाइक दिस, बट यहाँ पर एक फिगर, एक ह्यूमन फेस टाइप का फीलिंग आपको मिल रहा है, ठीक है जी, ठीक है। चलिए अब लाइंस भी जुड़ गई, शेप्स भी बन गई। अब जब मल्टीपल शेप्स जुड़ती हैं तो क्या बनता है, फॉर्म, ठीक है। फॉर्म अब 3 डायमेंशनल होता है, ठीक है। इसमें हाइट भी होती है, इसमें विड्थ भी होती है और इसमें डेप्थ भी होती है, ठीक है। अगेन बिकॉज शेप्स जो हैं वो ऑर्गेनिक होती हैं, जियोमेट्रिक होती हैं, तो फॉर्म्स भी सिमिलर हो सकती हैं, करेक्ट। फॉर्म्स जो हैं दे हैव अ सेंस ऑफ वॉल्यूम एंड मास, करेक्ट। अभी तक 2 डायमेंशनल थी शेप्स, लेकिन अब हम 3D पर आ गए हैं। तो अगर 3D है तो कमरा इज अ फॉर्म, राइट। सो कमरे का एक सर्टन वॉल्यूम है, तो कोई भी अगर फॉर्म है तो उसका एक वॉल्यूम है, ठीक है जी, ओके। अब अगर हम
3D फॉर्म बना रहे हैं एक 2D से, तो उसमें क्या होता है, उसमें आपको वैरायटी मिलती है, यू गेट इंटरेस्ट एंड यू गेट अ सेंस ऑफ डायरेक्शन। यहाँ पर इन फिगर्स को देख के समझते हैं, ये रेक्टेंगल था, इस रेक्टेंगल को इसने एक सिलेंडर में कन्वर्ट किया। कैसे किया? ठीक है, पीछे से हल्का सा डॉटेड वाला स्कोप होगा और फिर इसने यूज किया है सम हैचिंग टेक्निक टू ऐड सम डेप्थ टू इट। ठीक है, सो ये वाला जो शेप है ये ऐसा बन गया। अब उधर की बात करते हैं, आपके पास अभी एक 2D शेप है, अब आपको इसको फॉर्म बनाना है, तो आपने ऐसे करा और फिर आपने इसमें डेप्थ का इल्यूजन क्रिएट करने के लिए थोड़ा सा हैच करा। ठीक है जी, नेक्स्ट क्या है, हमारे पास एक ट्राइंगल है, इसको हमने एक कोन में कन्वर्ट करा। ठीक है जी, और अगेन इसमें भी हमने शेड एंड शैडो में हल्का सा प्ले करा, तो एक सेंस ऑफ डेप्थ देने की। तो फॉर्म जो है, फॉर्म इज ऑलवेज 3 डिमेंशनल। ठीक है, वी स्टार्टेड विद अ पॉइंट, लाइन, शेप एंड फॉर्म। तो फॉर्म्स अगर आप देखोगे ऐसी होती हैं, it has a length, it has a breadth and it has a height. ठीक है जी, ओके। अब अगर हम बात करते हैं किसी भी फॉर्म की, तो फॉर्म का एक वॉल्यूम होता है, करेक्ट? आइए कुछ फॉर्म्स ड्रॉ करके देखते हैं। कॉन्स्टेंटली हम एक, ठीक है, ओके, स्फेयर हो गया, स्फेयर की एक सर्टन थिकनेस दे दी और इधर से हैच करा। ठीक है, ये आपको स्फेयर का पीछे वाला साइड दिख रहा है। तो फॉर्म्स जो होती हैं वो क्या होती हैं? 3 डिमेंशनल, करेक्ट। हमने देखा होगा, हम कोई बॉटल पकड़ते, उस बॉटल में भी तो डिजाइन है ना। अगर कोक की बॉटल है या इस नेस्टी की बॉटल है, सो दिस इज अ सिलेंडर, करेक्ट। सो सिलेंडर फॉर्म है इसका। अगर यहाँ पे मैं देखूं, ये जो मैट्रेस बना हुआ है, इसमें अलग अलग स्फेयर्स यूज हो रहे हैं, ठीक है, और ओवरऑल उससे एक एर्गोनॉमिक डिजाइन निकल के आया है। यहाँ पे मैं देखूं अगर इस लाइट फिक्सचर को, सो दिस इज अगेन अ सिलेंडर। सो फॉर्म जो है आपको डिजाइन में हर जगह दिखेगा। ये पेन आप देख लो, ठीक है। सो कोई भी चीज अगर हम देखते हैं, बेसिक डिजाइन के एलिमेंट्स उसमें यूज हो रहे होते हैं, राइट। यहाँ पे फिर से थोड़ा सा फॉर्म को समझ लेते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा फॉर्म जो है वो एब्स्ट्रैक्ट है, नेचर से इंस्पायर्ड है, तो इसमें कर्व्स हैं, ठीक है जी। यहाँ पे जो फॉर्म है, दीज आर क्यूब्स विच आर स्टैक्ड वन अबव द अनदर, ठीक है, और इसमें बैलेंस क्रिएट हुआ है। यहाँ पर अगर आप फिर से देखोगे तो अगेन देयर इज दिस एब्स्ट्रैक्ट, दिस इज नॉट एन एब्स्ट्रैक्ट शेप बट दिस इज अ कर्व्ड शेप, ठीक है। इसमें कर्व्स हैं जो कॉन्स्टेंटली मूव हो रहे हैं। तो जो हमारी फॉर्म्स हैं वो ऐसे बन के आती हैं, ठीक है। ऑब्जेक्ट्स को देखिए अपने अराउंड, उनमें देखिए कि क्या क्या फॉर्म्स यूज हो रहे हैं। समझ लिया पॉइंट, समझ लिया लाइन, समझ लिया शेप, समझ लिया फॉर्म। टेक्सचर क्या है? लेट्स से हम ट्री का ट्रंक देखते हैं, उसमें लकड़ी का एक सर्टेन टेक्सचर होता है। ट्री का लीफ है, उसका अपना एक टेक्सचर है, ठीक है। आप जहाँ पे बैठे हुए हैं, जो आपका टेबल है, टेबल टॉप किस मटेरियल का है? पत्थर का है तो पत्थर का अपना टेक्सचर है, लकड़ी का है तो लकड़ी का अपना टेक्सचर है, ठीक है। किसी मैनमेड कॉम्पोजिट मटेरियल का है तो उसका अपना टेक्सचर है। तो टेक्सचर जो है, सिंपल सरल भाषा में, क्वालिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट होता है। हमारी स्किन का टेक्सचर है, किसी की स्किन सॉफ्ट होती है, किसी की रफ होती है ना। तो हम ऐसे ऐसी बातें करते हैं। सो व्हाट आर ऑल दीज क्वालिटीज व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट आवर स्किन? इट इज द टेक्सचर ऑफ आवर स्किन, ठीक है। समटाइम्स भी से किसी के बाल बहुत सिल्की हैं, किसी के बाल वेवी हैं, किसी के बाल फ्रिजी हैं। सो ऑल दीज आर टेक्सचर्स, ओके। दीज आर रियल लाइफ एग्जाम्पल्स जो हम ऑन अ डे टू डे बेसिस डिस्कस करते हैं। अब टेक्सचर जो है, इट कैन बी विजुअल, विच मीन्स मैं कोई चीज ऑब्जर्व कर रही हूँ, ठीक है, और मुझे उस पर एक सर्टन ग्रेडियंट दिख रहा है, एक टेक्सचर दिख रहा है जो मेरे को विजुअली दिख रहा है। दूसरा,
जब आप एक सरफेस को टच करोगे। अब ये फैब्रिक अगर हम देखें तो ये दिखने में ऐसा है, बट टच करके इसका टेक्सचर जो है वो रफ है। दिखने में आपको भले ही ये सॉफ्ट लगे, आप उसको ड्रॉ करो, बट अगर आप टच करोगे तो आपको तब भी सॉफ्टनेस और हार्डनेस जैसी चीज़ें जो है टेक्सचर के बारे में वो पता चलती हैं। ठीक है, वेदर इट इज़ अ बम्पी टेक्सचर, वेदर इट इज़ अ स्मूथ सरफेस, वो चीज़ें हम टच करके पता लगा सकते हैं। ठीक है, टेक्सचर से क्या होता है, देयर इज अ सेंसरी एक्सपीरियंस, जैसा मैंने आपको बोला। ठीक है, इट एड्स मीनिंग, रिलेशनशिप, इंटरेस्ट टू अ सर्टेन कॉम्पोजिशन और टू एनी ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे टेक्सचर्स देख लो, ब्रिक का टेक्सचर है, स्टोन का टेक्सचर है, लकड़ी का टेक्सचर है। ठीक है, यहाँ पे देखो लाइंस के थ्रू ड्रॉ करोगे तो वुडन टेक्सचर ऐसे ड्रॉ करोगे। ठीक है, मे बी कोई फैब्रिक है तो वो ऐसे ड्रॉ होगा। ठीक है, तो अलग अलग चीज़ों के टेक्सचर, पानी है तो आप ऐसे बना सकते हो। ठीक है जी, सो अलग अलग चीज़ों का टेक्सचर आप ड्रॉ कर सकते हो यूजिंग लाइंस, बट टेक्सचर क्या है? लुक एंड फील ऑफ एन ऑब्जेक्ट। बहुत बार हमने देखा होगा, अगर लकड़ी होती है तो लकड़ी के अंदर नॉट्स होते हैं, है ना, अलग अलग साइज के नॉट्स होते हैं, बहुत ही ऑर्गेनिक होता है वो शेप, राइट। सो अगर हमें लकड़ी का टेक्सचर बनाना हो तो हम ऐसे बना सकते हैं। लेट्स से मेरे को भी टेक्सचर बनाना है, इसका टेक्सचर बनाएं हम, बताइए कमेंट सेक्शन में बताइए। लेट्स से कारपेट का टेक्सचर बनाना है, तो कारपेट में मेरे को ऐसे लाइंस दिख रही हैं, मे बी उसमें उसका डिजाइन ऐसा है, उसका वीव, उसका पैटर्न ऐसा है। ठीक है, मे बी उसमें अलग कलर का कुछ हो रखा है। तो ये सब जो चीज़ें हैं ये आप कर सकते हो टेक्सचर को डिफाइन। ठीक है, मेरे को एक ब्रिक वॉल का टेक्सचर बनाना है, तो ब्रिक वॉल का टेक्सचर ऐसे बनेगा, करेक्ट। तो आपको पता लगेगा जी ये ब्रिक वॉल है। मुझे एक स्टोन वॉल का टेक्सचर बनाना है, तो मे बी रैंडम मेरे को ऐसे स्टोन्स लगे हुए होंगे। तो हर चीज का अपना एक अलग टेक्सचर होता है। सैंपल्स देखते हैं, अगर मुझे कोई रिपल इफेक्ट क्रिएट करना है, जैसे पानी पे रिपल इफेक्ट है, तो जैसे सिमिलरली मेरा यहाँ पर ये जो मैंने यूज करा है इसमें हो रहा है, सो आई विल क्रिएट दैट टेक्सचर बाय ड्रॉइंग सर्कल्स। So this can be stucco, this can be plaster, but this can also represent the water के ripples. फिर मैंने इस वाले ऑब्जेक्ट में अगर मैं देखूं, यहाँ पर एक लीफ है, ठीक है, तो इस लीफ में एक टेक्सचर है जो क्लियरली हमको विजिबल है। सो किसी भी चीज का टेक्सचर जो होता है वो हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, किसी भी चीज का टेक्सचर, उसका लुक, उसकी फील में हमारे को अफेक्ट करता है। ठीक है जी, यहां पर देखो व्हाट इज हैपनिंग, दिस इज लाइक अ वुडन रिंग। ठीक है, कि इसके अंदर अंदर सारी वुडन रिंग्स जा रही हैं। ठीक है, और ये वाला जो है टेक्सचर, ये किस चीज का टेक्सचर है? दिस इज द हनीकोम टेक्सचर। ठीक है, जो हमको हनी बी की हाइव्स में मिलता है, करेक्ट। तो टेक्सचर जो है समटाइम्स इट हेल्प्स अस आइडेंटिफाई थिंग्स, इट हेल्प्स अस सेट अपार्ट फ्रॉम द अदर थिंग्स एज वेल, और हमें किसी भी ऑब्जेक्ट को लुक फील करने में मदद करता है, आइडेंटिफाई करने में भी मदद करता है। चलिए डिजाइन वाइज और कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, जैसे ये पेंटिंग एक क्रिएट की है। ठीक है, तो इसमें ना सैंड का टेक्सचर है, इसमें जो बीच पे जो वेव्स आती हैं पानी की, उन वेव्स का टेक्सचर है। ठीक है, यहाँ पर अगेन जो वाटर का है, थोड़ा सा जो आपकी वेव्स होती हैं उनका प्ले है और उनका टेक्सचर दिया गया है टू क्रिएट दैट डेप्थ। सिमिलरली यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो सन का थोड़ा सा टेक्सचर है, क्लाउड्स का थोड़ा सा टेक्सचर है। ठीक है, एंड देन देयर आर माउंटेन्स एंड अ लॉट ऑफ टेक्सचर इज एडेड टू add some feel to the overall scene। ठीक है, चलिए कलर पे चलते हैं। व्हाट इज कलर? हमने हमेशा से समझा है फिजिक्स में, कलर जो है, जब एक ऑब्जेक्ट जो है वो लाइट रिफ्लेक्ट करता है तो उससे उसका कलर होता है। इट इज द लाइट रिफ्लेक्टिंग ऑफ एन ऑब्जेक्ट, करेक्ट।
Now, why is color an element of design? Why is it a part of design? क्योंकि सी ये टी शर्ट अगर ब्लैक है, ठीक है, ट्रैफिक लाइट किसी ने डिजाइन की थी तो उसमें रेड है, उसमें ग्रीन है, ठीक है, तो रेड क्यों है, ग्रीन क्यों है, मे बी उसकी वेवलेंथ की वजह से, वो कितनी डिस्टेंस से आपको दिखता है, तो वहां पर भी कलर एक इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले करता है, ठीक है. सो दैट इज वाई हम कलर यूज करते हैं, क्योंकि इट हेल्प्स अस कम्युनिकेट. ओके, अगर हम रेड पहनते हैं, ग्रीन पहनते हैं, तो मे बी वी आर हैप्पी. यू नो, पीपल गो टू मॉर्निंग्स, देन मे बी दे वेयर वाइट और दे वेयर ब्लैक डिपेंडिंग अपॉन द ट्रेडिशंस. इट इज टू शो अ सेंस ऑफ सैडनेस. ठीक है, तो वहां पर हम शादियों में जाते हैं तो लाल पहनते हैं. तो वाई डू वी डू दिस? इट इज टू एक्सप्रेस इमोशंस एज वेल. ओके, एंड इट इज ऑल्सो टू कम्युनिकेट हाउ यू आर फीलिंग. ठीक है, हम देखते हैं हमारी रिलीजियस श्राइन्स जो होती हैं वो वाइट कलर की होती है, उनमें गोल्डन टच होता है. क्यों? बिकॉज वाइट जो है इट स्टैंड्स फॉर पीस, इट स्टैंड्स फॉर प्योरिटी, राइट. सो ये सब क्वालिटीज, हर कलर की एक क्वालिटी होती है जो हम कम्युनिकेट करते हैं जब हम उन कलर्स को यूज करते हैं. ठीक है, अब कलर्स जो हैं उनके 3 कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं. पहले को कहते हैं ह्यू. ह्यू इज द नेम ऑफ द कलर विच मीन्स रेड, ग्रीन, ब्लू, येलो. ठीक है, फिर आता है वैल्यू. वैल्यू इज हाउ लाइट और डार्क अ कलर इज. ठीक है, व्हाइट मिलाते जाओगे तो लाइट होता जाएगा कलर, और ब्लैक मिलाते जाओगे तो डार्क होता जाएगा कलर. ठीक है, एंड देन वी हैव इंटेंसिटी. इंटेंसिटी इज हाउ ब्राइट और डल द कलर इज. ठीक है, सो ह्यू, वैल्यू एंड इंटेंसिटी. ओके जी, जैसा मैंने आपको बोला, आप अपना हैप्पी सैड मूड बता सकते हो, एनर्जी लेवल दिखा सकते हो, टोन्स, सेंस ऑफ टाइम, ये सब चीजें कलर्स के थ्रू रिफ्लेक्ट हो सकती हैं. ठीक है, इस पिक्चर को देखते हैं. यहाँ पर ये कलर डार्क है, यहाँ पर ये कलर लाइट है. सो ये इस कलर की इंटेंसिटी चेंज हो रही है इस पॉइंट से उस पॉइंट तक. ठीक है, सो दैट इज हाउ कलर्स आर यूज्ड. यहाँ पे देखते हैं तो स्काई इज ब्लू एंड देन वी हैव द क्लाउड्स. तो हमने इसको कैसे कैसे बनाया, अब अगर हम समझने की कोशिश करें तो यहाँ पर देर इज टेक्सचर, क्लाउड का एक सर्टन टेक्सचर बनाया ना हमने. ठीक है, कलर के थ्रू और टेक्सचर के थ्रू क्लाउड रिफ्लेक्ट किया है, टेक्सचर के थ्रू और कलर के थ्रू स्काई को रिफ्लेक्ट किया है. ठीक है, फिर कलर में हमने क्या क्या समझा? ह्यूज, टिंट्स, शेड्स एंड टोन्स. ये जो है हम डिटेल में भी समझेंगे आगे जाके कलर थियरी में. सो इफ आई स्टार्ट विथ प्राइमरी कलर्स, रेड, RGB. ठीक है, तो कलर्स जो हैं वो इम्पोर्टेंस प्ले करते हैं डिजाइन है. कलर जो है, अब कलर किसी भी चीज को एनहांस कर सकता है. लुक एट दीज लैंटर्न्स दैट आर हियर, लुक हाउ कलरफुल दे आर, लुक हाउ प्रिटी दे लुक. ठीक है, सो कलर जो है, अगर इनमें कलर नहीं होता है, दे वुड हैव बीन जस्ट वाइट, इट वुड हैव बीन pretty boring, but colors ऐड करके इसको बहुत इंटरेस्टिंग बनाया जा सकता है. लुक एट दिस लेगो हियर, इस लेगो में अलग अलग कलर्स यूज हो रहे हैं. करेक्ट. सिमिलरली कलर जो है वो इम्पैक्ट भी क्रिएट करता है. जैसे ये नेटफ्लिक्स का लोगो है. ठीक है, वी ऑल वांट टू नेटफ्लिक्स एंड चिल. करेक्ट, सो नेटफ्लिक्स का लोगो इज रेड. सिमिलरली यूट्यूब के में लोगो में भी कलर यूज हुआ है एंड दैट कलर इज रेड. सो ये जो कलर्स यूज होते हैं लोगोज में, इनके पीछे एक रीजन होता है. इट इज अबाउट व्हाट एज अ डिजाइनर, व्हाट इम्पैक्ट डू यू वांट टू हैव ऑन द व्यूअर. ठीक है जी, लेट्स मूव ऑन. नाउ व्हाट इज वैल्यू? वैल्यू रेफर्स टू द लाइटनेस और डार्कनेस ऑफ अ कलर. कलर कितना लाइट है या फिर कलर कितना डार्क है, ठीक है, उसको आप वैल्यू कहते हो. तो जितना जितना आप वाइट ऐड करते जाओगे कलर उतना ही लाइट होता जाएगा. अब वाई इज इट इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ डिजाइन? बिकॉज इट कैन क्रिएट कॉन्ट्रास्ट एंड एम्फेसिस. कभी कभी हम चाहते हैं कि कोई चीज हाईलाइट हो और कोई चीज उतनी हाईलाइट ना हो.
ठीक है, तो वहां पर हम कलर के वैल्यूज के साथ प्ले कर सकते हैं। ओके, एंड इट क्रिएट्स अ सेंस ऑफ डेप्थ एंड वॉल्यूम। हम इसके बारे में भी पढ़ेंगे आगे जाके कि कैसे कलर्स को यूज करके हम एक इल्यूजन क्रिएट कर सकते हैं डेप्थ का या फिर वॉल्यूम का। हाइलाइट्स, शैडोज, सब हम कलर्स और वैल्यू के थ्रू एक्सप्रेस और ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, इससे कॉन्ट्रास्ट क्रिएट होता है, मास और वॉल्यूम क्रिएट होता है, कॉन्ट्रास्ट की हमने ऑलरेडी बात की, तो फिर कंपैरिजन भी क्रिएट होता है। समटाइम्स इट हेल्प्स अस रीड, हमने देखा होगा एक लाइट बैकग्राउंड होता है और उसके ऊपर एक ब्राइट कलर से लिखा रहता है, ठीक है, एंड देन इट समटाइम्स ऑल्सो क्रिएट्स द इल्यूजन ऑफ फॉर्म। अब यहां पर आप देख लो, ठीक है, इस डार्क के अगेंस्ट जब ये लाइट ग्रे में निकलता है तो कॉन्ट्रास्ट हुआ, या फिर व्हाइट के अगेंस्ट ब्लैक कलर में लिखा है तो कॉन्ट्रास्ट हुआ। सिमिलरली यहां पे अगर आप देखोगे, व्हाइट के अगेंस्ट ब्लैक इज अ डार्क वैल्यू और व्हाइट में हल्का सा व्हाइट इज अ लाइट वैल्यू। तो आपको कैसे डिजाइन करना है, आप क्या चाहते हो, कौन सी चीज कितनी एम्फसाइज हो, आप उस हिसाब से कलर के वैल्यू के प्ले कर सकते हो। ठीक है जी, यहां पे मैं देखती हूं मेरे पास ये ब्लू कलर है, ठीक है, ये मैंने एक ब्लू सर्कल क्रिएट किया। अब इसमें मैं कॉन्ट्रास्ट एक क्रिएट करूंगी, देखते हैं कैसे क्रिएट करेंगे हम वो कॉन्ट्रास्ट। लेट्स सी, मे बी एक लाइट ब्लू कलर लेके इसके ऊपर ड्रॉ कर देती हूँ, ठीक है, और फिर मे बी एक रेड कलर से मैं इसके ऊपर लिखूंगी गो। ठीक है, सो हमने यहाँ पे वैल्यूज के साथ प्ले किया एक सर्टेन एरिया को एम्फसाइज करने के लिए। समझते हैं डिजाइन पर्सपेक्टिव से, लेट्स लुक एट दिस पर्टिकुलर आर्ट वर्क। इसमें क्या हो रहा है, एक हॉट एयर बलून है, ठीक है जी, हॉट एयर बलून में अलग अलग जो इसके सेक्शंस हैं, इसमें एक ही कलर के अलग अलग वैल्यूज रखे हुए हैं। इससे सिमिलरली जो नीचे पहाड़ है उसको भी अलग अलग वैल्यू में भरा गया है, सामने वाला डार्क है, पीछे जाते जाते वो लाइट हो रहा है, तो वैल्यू में भी चेंज करके आप ओवरऑल एक डिजाइन बना सकते हो। सिमिलरली अगर मैं इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को देखूं, इसमें जो डेप्थ डाला गया है फ्रॉम दिस पार्ट टू दिस पार्ट, जो कलर है वो लाइट होता जा रहा है, ठीक है, तो इससे भी एक सर्टेन सेंस ऑफ डेप्थ आता है ऑब्जेक्ट में। लेट्स लुक एट द अदर वन, यहाँ पर ऐसा ही समझो, इसको रिवर्स करके और ब्लू कलर में रखा हुआ है ऑब्जेक्ट्स। दिस कैन बी रिप्रेजेंटेड लाइक एज व्यूअर इसको अलग अलग तरीकों से देख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मी व्हेन आई लुक एट इट, इट इज लाइक पेंसिल लेट्स, ठीक है, बट देन इट कैन ऑल्सो पॉइंट टूवर्ड्स ग्रोथ, ठीक है, सो अलग अलग इसकी जो है हम यू कैन से मीनिंग्स निकाल सकते हैं व्हेन यू लुक एट द आर्ट वर्क, बट द ओवरऑल आर्ट वर्क हैज वैल्यू ऑफ द कलर ब्लू। ठीक है जी, अब आता है लास्ट चीज, स्पेस, विच इज द अगेन एलिमेंट ऑफ डिजाइन, वन ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ डिजाइन। अब स्पेस क्या है, इट इज द स्पेस इज द एरिया अराउंड, बिटवीन एंड विद इन ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, मैंने आपको बोला आपका रूम है, आप रूम को उठा के देख लो, 4 साइड में दीवारें हैं, ऑल वॉल्स कैन बी कंसिडर्ड एज शेप्स, जो आपका एक रूम एक स्पेस क्रिएट कर रही है, करेक्ट। इसके अलावा सीलिंग और फ्लोर भी आप कंसिडर करोगे। चलिए, स्पेस जो है वो पॉजिटिव हो सकती है और स्पेस जो है वो नेगेटिव भी हो सकती है, ठीक है। पॉजिटिव स्पेस क्या है, द ऑब्जेक्ट देमसेल्व्स, एंड नेगेटिव एरिया इज द एम्प्टी स्पेस अराउंड द ऑब्जेक्ट। लेट्स से ये एक स्कल्पचर है, तो ये ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट हो गई पॉजिटिव स्पेस, और जो इसके अराउंड का स्पेस रह गया वो हो गया नेगेटिव स्पेस, ठीक है। स्पेस इज इंपॉर्टेंट फॉर एस्टैब्लिशिंग हायरार्की,
डायरेक्शन, फोकस, रीडेबिलिटी, रिफ्लेक्शन, ये सब चीज़ें हम यहाँ अगर इस स्पेस में देखें तो अंडरस्टैंड कर सकते हैं। फोकस पॉजिटिव स्पेस की ओर जा रहा है, नेगेटिव स्पेस की ओर नहीं जा रहा है। ठीक है, अब इसमें अगर हम देखें, नेक्स्ट ऑप्शन में देखते हैं, यहाँ पे हम बात करें तो ये पॉजिटिव स्पेस है और ये नेगेटिव स्पेस है। यहाँ पे नेगेटिव स्पेस ये है और यहाँ पे नेगेटिव स्पेस ये एंटायर वो है। पॉजिटिव स्पेस ये है और यहाँ पर ये है, करेक्ट। इस की को अगर हम देखें तो ब्लैक एरियाज जितने भी हैं वो पॉजिटिव स्पेस हैं और बाकी जो एरियाज हैं इस सर्कल को लेके वो नेगेटिव स्पेस है। एंड सिमिलरली इस इमेज में भी तो फोकस जो है वो यहाँ पे जा रहा है, पॉजिटिव स्पेस पे जा रहा है और नेगेटिव स्पेस पे नहीं जा रहा है। ठीक है, सो इससे हमें क्या समझ में आया, बहुत बार हम देखते हैं कि जो लोगोज होते हैं वो पॉजिटिव नेगेटिव स्पेस के अराउंड होते हैं। जैसे हम फिजिक्स वाला का लोगो बनाने की कोशिश करते हैं, वाइट कलर से सर्कल बनाया और अब ब्लैक पे ब्लैक तो नहीं दिखेगा तो भी हम वाइट ही यूज करेंगे, PW। ठीक है, और बाकी जो एरिया है लेट्स से उसमें ग्रे फिल किया हुआ है, तो जो ग्रे एरिया है आपका वो आपका नेगेटिव स्पेस है। और जो आपके मेजर लेटर्स हैं P एंड W हमारे फिजिक्स वाला के लोगों में, जैसा कि आप यहाँ पर भी देख सकते हो, तो आपको पता चल जाएगा कैसे नेगेटिव स्पेस के अराउंड। चलो स्पेस को और समझते हैं डिजाइन के पर्सपेक्टिव से। यहाँ पे हमको क्या दिख रहा है, इट फील्स लाइक 2 bears आर हगिंग ईच अदर, करेक्ट। सो ये पॉजिटिव और नेगेटिव स्पेस के अराउंड प्ले किया गया है। नेगेटिव स्पेस में एक व्हाइट सर्कल काटा है और व्हाइट स्पेस में एक ब्लैक सर्कल को कट किया है आईज को रिप्रेजेंट करने के लिए। सिमिलरली व्हाइट वाली आर्म यहाँ है और ब्लैक वाली आर्म यहाँ है। ठीक है, सो दैट इज हाउ यू कैन यूज स्पेस, पॉजिटिव नेगेटिव स्पेस टू क्रिएट डिजाइंस। चलिए यहाँ पे देखते हैं, ये मेलबर्न फूड एंड वाइन फेस्टिवल का लोगो है। इसमें आपको क्या दिख रहा है, वाइन के लिए यहाँ पे बॉटल्स है और फूड के लिए एक फोक बना हुआ है, करेक्ट। सो एक ही ऑब्जेक्ट में 2 चीजें बना दी गई हैं और ये अगेन पॉजिटिव और नेगेटिव स्पेस के अराउंड प्ले है। सो डिजाइन में आप ऐसी चीजें कर सकते हो जहां पर आप एक ऑब्जेक्ट में से दूसरा ऑब्जेक्ट भी रिफ्लेक्ट कर सकते हो। तो समराइज करते हैं सब चीजों को जो हमने लर्न की है। पॉइंट, बेसिक एलिमेंट, मिलके बन गया लाइन, मिलके बन गई शेप्स, मिलके बन गए फॉर्म्स, और फॉर्म से क्या होता है फिर, अपार्ट फ्रॉम दैट देयर इज कलर, देयर इज टेक्सचर, there is space, and then there is value. We will try and identify various elements of design around us. ठीक है, ये हमारा होमवर्क है कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट को देखेंगे तो देखते हैं कि इसमें कौन सा एलिमेंट ऑफ डिजाइन रिफ्लेक्ट हो रहा है, हमारे आसपास कितने एलिमेंट्स ऑफ डिजाइन है जो हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे। एंड विद दिस आई होप कि एलिमेंट्स ऑफ डिज़ाइन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपके अभी भी कुछ डाउट्स हैं तो प्लीज़ लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो एंड आई विल बी सुपर डुपर हैप्पी टू हेल्प यू। गुड बाय।